अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अजीज शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टूल के बारे में सीखने वाले हैं वो है ग्रेडियंट टूल। पहले ये समझ लेते हैं बेसिकली ग्रेडियंट टूल होता क्या है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। ग्रेडियंट टूल बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए से आप अपने ऑब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट्स में दो या दो से ज़्यादा कलर्स को ऐड करना वो होता है ग्रेडियंट कलर्स, ठीक है, जिसे हम शेडेड कलर भी कह सकते हैं। तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे एक ये मैंने शेप बना ली और इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इसमें कोई कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर फिल के ऑप्शन पर आकर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि एक ही सॉलिड कलर, लेकिन अगर हमें करना है दो कलर ऐड करने हैं या दो से ज़्यादा कलर ऐड करने हैं, मल्टीपल कलर ऐड करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम सिर्फ सिंगल एक सॉलिड कलर ही ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ग्रेडियंट का। अगर यहाँ पर आपको शो ना हो तो आप विंडो के ऑप्शन में जाके आप यहाँ से भी ले सकते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जैसे हम आके क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक छोटा सा पैनल ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आपके पास पैनल ओपन होता है तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट स्लाइडर मिलता है। यहाँ पर आके आपने सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी कलर होगा वो आपके ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने अपनी मर्जी से कलर्स की चेंजिंग करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये, दो पॉइंट के जरिए से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पर ब्लैक को चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, जब ये सिलेक्ट हो जाए तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास एक छोटा सा पैनल और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा साइड पर तो ये तीन ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। एक कलर जिसमें आपके पास प्रॉपर पूरी कलर की थ्योरी अवेलेबल होती है, और सेकंड स्वेचेस जिसमें कुछ बने बनाए सॉलिड कलर आपके पास अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पर कलर पिकर के जरिए से आप कहीं से भी किसी भी पिक में से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो पहला ऑप्शन है कलर का, इसको हम यूज़ करते हुए देखेंगे कि किस तरह से हम कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको अभी ग्रे स्केल ही नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा ऊपर जाना है, राइट कॉर्नर पर आपको ये थ्री लाइंस शो होंगी, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर जो एक्टिव है वो है ग्रे स्केल। आपने क्या कर देना है, यहाँ पर RGB कलर्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी कलर की एक थ्योरी आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लेता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे कलर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाइट कलर वाला जो पॉइंट है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करके जैसे ही सिलेक्ट हो जाए तब आपने इसके ऊपर रहते हुए डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे सेम वैसे फिर से ऑप्शन आएंगे। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास राइट साइड पे थ्री लाइंस नजर आएंगे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है RGB का, आपने क्लिक करना है और यहाँ से सेम वैसे आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हैं।
तो अगर फॉर एग्जांपल के आपने दो कलर्स तो ऐड कर लिए, अब इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि दो से ज्यादा कलर्स ऐड करने हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपका एरो है इसको आपने इसी स्लाइडर के नीचे लेकर आना है। जैसे आप इस स्लाइडर के नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लस का सिंबल शो होगा। तो एरो के साथ ही आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड होगा और उसी पॉइंट के जरिए से आप कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैं जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही आगे पैनल ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास मजीद पॉइंट्स ऐड करने के ऑप्शन है। आप स्लाइडर के नीचे आके क्लिक करें और इसी तरह से मजीद जितने चाहें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो और उसी तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं उनको सेट करके यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो इसी तरह इसको सेट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। और इसी तरह अब आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स में अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है और मैं चाहता हूं कि उस पॉइंट में जो कलर है उसकी जो है ओपेसिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ग्रीन वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ इसकी कलर की ओपेसिटी जो है थोड़ी सी कम की जाए। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ओपेसिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर साथ ही एरो पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से एक लिस्ट शो होगी नंबर्स की। आप जितना कम करना चाहें ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, जैसे ये। तो इसी तरह से आप ट्रांसपेरेंट भी करना चाहें तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, चाहे बेशक आप 0 कर दें, वो आप पे डिपेंड करते हैं आप किस तरह से वर्क करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें एंगल, अगर आप जो ग्रेडियंट का जो एंगल है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से सीक्वेंस से लीनियर फॉर्म में आपके पास ग्रेडियंट शो हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एंगल पर आके क्लिक करें तो आप यहाँ से एंगल चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल चेंज करके ग्रेडियंट की जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये आपने देख ली कि किस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेडियंट ऐड कर लिया इसमें और उसके बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि इसको एडिट किया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट को और सेम यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एडिट ग्रेडियंट का ऑप्शन है। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपके पास वही ग्रेडियंट का पैनल ओपन होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही आपके पास यहाँ पर एडिट ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, सिंपली एडिट ग्रेडियंट पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर एक स्लाइडर शो होगा। तो इसके जरिए से अगर आप जब ये देख रहे हैं कि आपका एरो प्लस में कन्वर्ट हो चुका है तो आपने क्या करना है, इसको बाहर से क्लिक करते हुए ड्रैग करना है। तो इस तरह से आपकी जो कलर की लुक होगी वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो इसी के जरिए से आप इन कलर्स में चेंजिंग भी कर सकते हैं। पॉइंट को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करें और यहाँ पर सेम वैसे ही कलर्स की चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप कलर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स के जरिए से। पॉइंट मैंने यहाँ से मूव किया इस तरफ और ये वाला मैं सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ इस तरफ। तो इसी तरह आप कलर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ स्लाइडर के जरिए से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास था एडिट करने का ऑप्शन कि आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि ग्रेडियंट की टाइप्स किस तरह के होते हैं। तो ग्रेडियंट की यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। पहली है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरी है रेडियल ग्रेडियंट और थर्ड है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो जो अभी हम यूज कर रहे थे वो हमारे पास थी लीनियर ग्रेडियंट, जो कि आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा कि सीक्वेंस से लाइन वाइज स्ट्रेट आपको कलर यहाँ पर शो हो रहे थे।
तो अगर हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके दूसरी जो टाइप है यहाँ पर क्लिक करें, रेडियल ग्रेडियंट। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके जो कलर्स हैं वो सर्कल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप अगर कलर्स को सर्कल में शो करवाना चाहें तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही हैं जैसे अभी हमने सीखे कि किस तरह से आप कलर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ओपेसिटी कम कर सकते हैं और किस तरह से एंगल चेंज कर सकते हैं। तो बाकी सब ऑप्शन ऐसे ही आप इनको देख सकते हैं। एडिट ग्रेडियंट के ऑप्शन आप वैसे ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे कलर सर्कल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए वैसे ही हमारा जो एडिट स्लाइडर है वो भी सर्कल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ऐसे बाहर से क्लिक कर लें और अंदर से भी इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से ऑप्शन होते हैं कि आप इनको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। तो आप अपने मुताबिक जिस तरह से चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ही लाइट कलर आपके ऑब्जेक्ट में शो करवा देता है और आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नर पर आपको पॉइंट शो करवा रहा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स अवेलेबल आपके पास हैं। आप इन्हीं पॉइंट्स के जरिए से कलर्स चेंज कर सकते हैं, कलर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही प्रोसीजर है। आप किसी पॉइंट को सिलेक्ट करें और उस पर आके डबल क्लिक कर दें। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये कलर का पैनल ओपन होगा। तो आप इस तरह से कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें और इसी तरह से आप कोई भी कलर ऐड इजीली कर सकेंगे। तो इसी तरह से आपने कलर्स ऐड कर लिए। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मजीद पॉइंट्स भी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप जैसे ही अपने ऑब्जेक्ट के दरमियान में या कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपना एरो लेकर आएंगे तो आपको एक एरो शो होगा जिसके साथ आपको एक छोटा सा पॉइंट भी बना हुआ नजर आ रहा है और साथ ही आपको एक प्लस का सिंबल भी बना हुआ नजर आ रहा है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी क्लिक करके पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो फिर उस पर आप वैसे सेम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप इसी में रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट में रहते हुए आप कलर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपने सेम वैसे ही किसी कलर की ओपेसिटी कम करनी हो तो उसको सिलेक्ट करें। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पैनल में शो होगा कि आपने कौन सा पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सेम वैसे ओपेसिटी के पैनल ऑप्शन में आएंगे और आप यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स ही ग्रेडियंट की कि आप किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं और किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर हमें स्ट्रोक में ग्रेडियंट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि स्ट्रोक को क्लिक करके ऊपर कर लेता हूँ और जो फिल अभी है वो मैं नन कर देता हूँ और स्ट्रोक को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके आप इसका थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर लें। तो जैसे मैंने थोड़ा सा वेट इसका इंक्रीज किया और उसके बाद अब मैंने क्या किया कि सिंपली मेरे पास यहाँ पर स्ट्रोक एक्टिव है और एक्टिव होने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा ग्रेडियंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो भी आपके पास रिसेंटली कलर होगा स्लाइडर में उस पर आप क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने अगर फिल में ग्रेडियंट करना है तो फिल को क्लिक करके ऊपर करेंगे और अगर स्ट्रोक में करना है तो स्ट्रोक को क्लिक करके आपने एक बार ऊपर कर लेना है। तो इसी तरह से आप स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन वैसे ही यूज होंगे जैसे हमने पहले सीखा कि किस तरह से हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं
तो वो हम देख लेते हैं। 3 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला है अप्लाई ग्रेडियंट विद इन स्ट्रोक, के जैसे ही ग्रेडियंट अप्लाई हुआ वो सीक्वेंस से लिनियर फॉर्म में शो हो रहा है आपको। तो इसी तरह से जो सेकंड है वो क्या है, अप्लाई ग्रेडियंट अलोंग स्ट्रोक। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, आपका यहाँ पर पहला कलर ब्लू है और लास्ट कलर आपका यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट येलो डिफरेंट कलर है। तो ये क्या करेगा कि आपका जो ब्लू कलर है उसने एक कॉर्नर से उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ब्लू और येलो के दरमियान जो कलर है उसने स्टेप बाय स्टेप आगे उसको लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे वो यहाँ तक पहुंचा ब्लू कलर तक, येलो कलर तक, तो आगे से उसका ओरिजिनली वही कलर स्टार्ट हो गया जो इस पॉइंट के अंदर था। तो फिर यहाँ से आगे कलर मिक्स होते होते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कलर लाइट डार्क डार्क होते होते मजीद आगे डार्क हो रहा है। और जब आप यहाँ पर आएंगे लास्ट पॉइंट पर, तो लास्ट वाला जो पॉइंट था वो आपको यहाँ पर वही कलर शो होगा। तो इसी तरह से ये कुछ इस तरह से काम करता है कि पहले जो कलर आपने यूज किया वो आपको एक कलर से स्टार्ट कर देगा, और जो दूसरा कलर आपने लास्ट पॉइंट में यूज किया वो आपको दूसरे कॉर्नर पर उसको दिखा देगा। तो इसी तरह से आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ही अगर आप साथ देखें अप्लाई ग्रेडियंट अक्रॉस स्ट्रोक, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या काम करता है कि आपके जो स्ट्रोक में कलर ऐड होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने कलर्स हमने ऐड किए थे 1, 2 एंड 3, तो ये क्या करेगा उन्हीं 3 कलर्स के अलग अलग बॉर्डर्स बनाकर दिखा देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू है, फिर डिफरेंट सॉर्ट का कलर है, फिर येलो, फिर इस तरह से डिफरेंट कलर आपके पास शो हो रहा है। तो इसी तरह से ये काम करता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि किस तरह से अगर हमें स्ट्रोक में कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ भी, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप किया और इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद अगर हम इसमें ग्रेडियंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये फिल जो आपका है इसको ऊपर कर लें और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं ग्रेडियंट में। जैसे आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही आपने स्लाइडर पर आकर क्लिक कर देना। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आपके फिल में भी कलर जो है एक्टिव हो गए, लेकिन आपके जो स्ट्रोक में कलर ऐड नहीं हुए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है हमेशा कि टेक्स्ट में कभी भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसी टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट अप्लाई भी करना है। तो हम करेंगे ये कि इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है क्रिएट आउटलाइन। अब क्रिएट आउटलाइन क्या करता है, आपके टेक्स्ट की आइडेंटिफिकेशन को चेंज करके शेप्स में कन्वर्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट तो शो होगा मगर उसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज होकर शेप्स में कन्वर्ट हो गई। तो अब अगर हम करें यहाँ पर आकर स्लाइडर पर क्लिक करेंगे तो वही कलर आपके टेक्स्ट में ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह से चाहें। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट में भी कलर कर सकते हैं ग्रेडियंट का। ये कुछ ग्रेडियंट टूल्स के ऑप्शंस है जिनको हमने सीखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।